हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक एंड माय नेम इज़ नेहा नेगी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की स्थिति। और भारत की स्थिति को समझने से पहले आपको पूरे अर्थ की स्थिति को समझना बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे अर्थ की पोजीशन की। आखिर हमें अर्थ पर पोजीशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेती हूँ कि आप अभी जिस भी पोजीशन पे खड़े हैं, मान लीजिए जिस भी पोजीशन पे खड़े या बैठे हैं, मान लीजिए इस पोजीशन पर हैं। मैंने आपसे कहा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले लीजिए, तो आप सीधा यहाँ पे आ गए। क्योंकि आपको एंगल्स का ज्ञान था तो आप यहाँ आ गए। और अगर मैंने 60 डिग्री कहा तो आप जो है यहाँ आ गए, क्योंकि ये 60 का बना तो आप यहाँ आ गए। यहाँ से यहाँ आ गए। तो ये कैसे आ रहे हैं आप? क्योंकि आपको एंगल्स का ज्ञान है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो आप उस तरह से चलते जा रहे हैं। अगर हम भी अपने पूरे अर्थ को कुछ इमेजिनरी लाइंस पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे लिए भी इजी होगा कि हम अर्थ के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सटीक तरह से पहुंच पाएँ या निशाने लगा पाएँ। अब ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पूरे अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइन कंसीडर करनी पड़ी। तो हमने जो पहली दो टाइप की लाइन कंसीडर करी। एक टाइप की लाइन तो है ये इस तरह से पैरेलल लाइंस हैं अर्थ पर, जो कि पड़ी हुई हैं, लेटी हुई हैं। और अगर ये लेटी हुई हैं तो लेटी से क्या होता है, लैटी, तो इसको आप लैटीट्यूड लाइंस भी बोल सकते हैं। दूसरे टाइप की हमने लंबी लंबी लॉन्ग लाइन कंसीडर करी। तो लॉन्ग की वजह से मैं इसको लॉन्गिट्यूड बोलूँगी। ये आपको सिर्फ याद करने का तरीका है, बाकी ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा है इसका नाम। तो लैटीट्यूड हो गई आपकी ये जो पड़ी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है, और लॉन्ग वाली हो गई लॉन्गिट्यूड। यानी कि अब आप जो भी ये इस टाइप की लाइन देख रहे हैं ये हो गई लॉन्गिट्यूड, और जो भी आप पड़ी हुई या लेटी हुई लाइन देख रहे हैं वो हो गई सारी लैटीट्यूड। दो तरह से हमने लाइन मान ली। अब आप कह रहे होंगे कि मैम आपने तो कहा था एंगल मानना है, ये लाइन कहाँ से आ गई? एंगल मानते तो कुछ अच्छा होता, अभी लाइन मान ली। तो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी वेरी इजी। हमने यहाँ पर 0 डिग्री एंगल माना, यहाँ हमने अपना बेस माना है, और बेस लाइन से हमने 0 डिग्री एंगल इसको कंसीडर किया जो है इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर का सारा पार्ट हम कहलाता है नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, और इक्वेटर से नीचे का सारा पार्ट कहलाता है साउदर्न हेमीस्फेयर। अब बात करते हैं हम कि अब इससे मैं 1 डिग्री ऊपर जाती हूँ और यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर ली। ये हो गई हमारी अक्षांशीय रेखा या लैटीट्यूड लाइन। लेकिन ये लैटीट्यूड 1 डिग्री माना कैसे? तो यहाँ पे मैंने कहीं एक पोजीशन पर अपना बेस माना था। इस जगह से अगर मैं इस सरकमफेरेंस के बीच का एंगल मेजर करूं तो ये 1 डिग्री आया, इसलिए मैंने ये 1 मान लिया। यानी कि ये नॉर्थ 30 डिग्री जो नॉर्थ लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा होगा, ये लाइन कहाँ से आई होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो एंगल है। और ये 60 डिग्री कैसे आई होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो एंगल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 60 डिग्री कैसे आया। मैथमेटिक्स में तो हम ये दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का कोई काम नहीं है, ये वाली लाइंस का कोई काम नहीं है, टेढ़ी वाली। तो ये सीधी सीधी लाइंस जो है हम बना लेते हैं, लेकिन बनाई हमने एंगल्स के थ्रू हैं। ऐसे ऐसे करके हर 1 डिग्री पर लाइन है। टोटल 90 लाइंस है, क्योंकि लास्ट 90 डिग्री है। अगर आप इसको मेजर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 डिग्री, तो हमने 90 लाइंस ऊपर करी हुई हैं और 90 लाइंस जो है नीचे साउदर्न हेमीस्फेयर में ड्रॉ की हुई हैं। इक्वेटर से ऊपर 90, इक्वेटर से नीचे, और एक जो हो गई ये खुद इक्वेटर। तो टोटल लाइंस हमारी हो गई 180। हम सबसे पहले तो स्ट्रेच देखेंगे अपने इंडिया का कि हमारी इंडिया कौन से एंगल पे पड़ रहा है। तो अगर मैं अप डाउन टू अप या अप टू डाउन वाला स्ट्रेच देखूं, यानी कि ये वाला स्ट्रेच देखूं, हमारी इंडिया का स्ट्रेच 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अब नॉर्थ नॉर्थ क्यों बोल रही हूँ, इक्वेटर से ऊपर पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है नॉर्थ नॉर्थ होगा। और इसके बीच में एक लाइन और है जो कि हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हम इसे 12 पढ़ते हैं, जिसे हम टॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये भी हमारी क्या है, लैटिट्यूड ही है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी कौन सी डिग्री पर है, देखो 0 और 37 डिग्री 0.6 मिनट के बीच में होगी, ये तो कंफर्म है, बीच से गुजर रही है इंडिया के। तो ये है लगभग आपका 23.5 डिग्री पर। और ये किस किस राज्य से गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, यानी कि देशांतर रेखाओं की। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड लाइन मानी थी, जिसको हमने इक्वेटर बोला था, तो यहाँ पर भी मुझे कोई स्टैंडर्ड माननी पड़ेगी। वो स्टैंडर्ड लाइन हमने लंदन के ग्रीनविच से मानी हुई है, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक जो अर्थ होता है वो राउंड शेप का होता है, तो उसमें कुल टोटल एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 360 डिग्री का। तो यानी कि मैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 लेकर 180 तक इसके ईस्ट पार्ट पर, मतलब 0 से ईस्टर्न पार्ट की तरफ 180 लाइंस खींच दूंगी, जिसको मैं लॉन्गिट्यूड बोलूँगी, ठीक है। और अगर मैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल रही हूँ तो ये है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ईस्ट, तो ई लिखा होगा सब जगह। और अगर मैंने बोला 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट, तो ये सब इसके पीछे वाली लाइंस होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से सारी लाइंस है, बहुत सारी लाइन है, टोटल मिला के 360 लाइंस होंगी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इनकी खास बात है ये लास्ट पोल पे ही जाके मिलती हैं, तो इनको ऐसे मत समझना पैरेलल सिर्फ अक्षांशीय रेखाएं थी, समानांतर सिर्फ अक्षांशीय रेखाएं थी। अब हम इसका स्ट्रेच देखते हैं कि इंडिया कितना स्ट्रेच है इसके अकॉर्डिंग। ये लगभग 68 डिग्री 0.7 मिनट ईस्ट से लेकर, ईस्ट याद रखना, इधर से इधर की तरफ सारे ईस्ट हैं, से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट तक इसका स्ट्रेच लेफ़्ट टू राइट है। अब आप याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का बहुत ही इजी तरीका है कि आपको तो याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 6 को अगर मैं इसको पलट दूं तो ये 9 दिखेगा, और 7 से एक कम कर दो 97.25 मिनट, ठीक है। तो आपको अप्रॉक्सीमेट भी याद होगा तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जैसे आपने देखा होगा कि हम जो अपना टाइम लेते हैं पूरे वर्ल्ड का, वो क्या है, यहाँ ग्रीनविच से लेते हैं। लेकिन अगर हम ग्रीनविच से लेने लगे तो हमारे तो देश में, एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए सभी देशों ने अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम मान लिए, यानी कि IST। तो हमारे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, कहाँ से होकर गुजरता है, ये जो लाइन है हमारी, इसके पास से एक लाइन और जाती है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है, ये हमारा है IST। यानी कि अब हम भारत का टाइम सिर्फ इलाहाबाद के टाइम, जो इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद में जो भी समय हो रहा होगा हम पूरे भारत का वही समय मान लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेच हमारा वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ क्या है। नॉर्थ टू साउथ बोले तो ऊपर से नीचे, क्योंकि दोनों ही नॉर्थ में आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि नॉर्थ टू साउथ बोल दिया तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट मैंने बोला था वो तो है ही नहीं नॉर्थ में, तो ये आप है नॉर्थ, सब नॉर्थ में ही है, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट्स की तरफ। अब आपको फैक्ट्स समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे देश में 7th पोजीशन पे आता है। तो इससे पहले के देशों को भी जान लेते हैं। पहले का देश है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और देन 7वें नंबर पर है भारत। हमारा मेन फोकस भारत पर ही है, भारत की स्थिति पर है, पर मैंने फिर भी लिख दिया।
इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि अगर हम परसेंटेज में बात करें अपने भारत का, कि हमारे भारत का क्षेत्रफल परसेंटेज वाइज और देशों के मुकाबले कितना है, तो 2.4% हमारा एरिया है और कंट्रीज़ के मुकाबले। और जनसंख्या की दृष्टि में भारत हमारे दूसरे नंबर पे है, क्योंकि मैंने बताया अभी जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, तभी 16% हो रहा है पूरे एरिया, पूरी जनसंख्या का, यानी कि चाइना के बाद हमारा ही नंबर है। अब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि 8 डिग्री 4 मिनट बोले तो ये वाले से लेकर ये वाला जो पॉइंट है, इनका जो डिग्री आ रहा है, ये आ रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर मैं बात करूं पूर्वी देशांतर में स्ट्रेच की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम मेजर करेंगे। पूर्वी ही है दोनों, क्योंकि दोनों ही क्या था, ग्रीनविच से वेस्ट ईस्ट की तरफ ही था। आगे बढ़ते हैं। हमारी सीमावर्ती देशों में हमारे 7 देश हमारी सीमा को लगते हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। आप श्रीलंका भी सोच रहे होंगे, लेकिन इसकी सीमा बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अगर आप गौर से इसको देखें तो सीमावर्ती नहीं है, लेकिन पड़ोसी देश ज़रूर है। अगर पड़ोसी आ गया तो आप आंसर इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम हमारे देश के लास्ट पॉइंट्स या प्लेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि उत्तरी पॉइंट की। तो उत्तरी पॉइंट है हमारा इंदिरा कॉल। अब आपको याद कैसे रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो है इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार में भी कई सारे द्वीप बटे हुए हैं, तो ये ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट। अब ये हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट क्यों हो गया, जबकि हमारा तो हमने तो ये स्ट्रेच देखा था कितने पे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। लेकिन आप देखें ना, ये हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, इसका ये द्वीप यहाँ तक फैला हुआ है, और अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ये लगभग 6 डिग्री के आसपास आता है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा नीचे है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट ही है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि पर साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो तब आएगा कन्याकुमारी। अब आप देखिए, ये पॉइंट है वो कॉल है दोनों इंदिरा। आप याद कैसे रखेंगे, तो आपको पता होगा कि हमारा जो देश है का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, वहाँ पे पाकिस्तान और ये चाइना बहुत ही ज़्यादा अपनी नापाक हरकतें करते रहते हैं। इसके लिए हमारे जो सरकार है दिल्ली से कॉल के थ्रू जानकारी लेती रहती है, इसीलिए आपको याद रहेगा इंदिरा कॉल। अब हम वेस्ट और ईस्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो वेस्टर्न पॉइंट है हमारा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा सरकरी के गुजरात में, और अरुणाचल में किबिथू हमारा जो है पूर्वी है, किबिथू, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मैंने आपको वहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा है, वो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखने का तरीका सिर्फ यही हो सकता है कि आपको अगर मैप रटा हुआ है, क्योंकि मैप तो रटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बीचों बीच, अब बीचों बीच आ रहा है एमपी। अब एमपी के साथ लगे हुए सीधाई पे जितने भी आपके राज्य हैं उनको आप याद रखेंगे, तो आपको याद होगा कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो कर्क रेखा से होकर गुजर रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको स्टैंडर्ड टाइम यानी कि 82 डिग्री, यहाँ पे ये क्या है हमारी लॉन्गिट्यूड। बहुत सारी लॉन्गिट्यूड इंडिया से गुजर रही है, ऐसे नहीं है कि एक ही, लगभग 29-30। लेकिन ये वाली इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम अपना टाइम मेजरमेंट करते हैं, और ये जो है इलाहाबाद के एरिया से, मतलब ये समझ लो इलाहाबाद से हम अपना टाइम मेजर करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो राज्य हैं जो इस मानक समय रेखा से यानी कि IST से गुजरते हैं। तो वो है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। ये इन दोनों का जो मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया था और IST जो रेखा बताई थी, उनका जो मिलान बिंदु हैं या वो किस जगह पर मिलते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ स्टेट पर मिलते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, ये देखते हैं। एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं।
तो पहला है हमारा क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैंने आपको बताया था हमारा 7वां स्थान है। सबसे बड़ा देश रशिया भी बताया था। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये भी मैंने उसी के साथ बताया था, 2.4। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनती है? तो इसका ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। मैंने आपको बताया ही था कि बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो दक्षिणी यानी कि साउदर्न मोस्ट का कॉल तो ऊपर है, तो यानी कि पॉइंट नीचे है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो ये है रेड क्लिफ रेखा, जबकि ड्यूरेंट जो है भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यही बना हुआ है कि ड्यूरेंट रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, निम्न में से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये है झारखंड। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कौन से राज्य में काटती हैं? तो ये काटती हैं छत्तीसगढ़। ये आपको मैंने समझाया भी था अच्छे से कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ पर ही काटती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा IST और ग्रीनविच के मध्य कितना समय का अंतर है? इन दोनों, जैसे मैंने बताया था, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इंडियन जो IST इलाहाबाद से गुजरती है और GMT जो ग्रीनविच से गुजरती है, इन दोनों के बीच के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर लंदन में 12 बज रहा होगा तो इंडिया में 5:30 बज रहा होगा, इतना अंतर है। भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? तो ओके, तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।